तो साहब को बुला लो। आज करते हुए आ रखे कि मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी। हरियाणा रियासत के जिला गुरुग्राम में बुध की रात उस वक्त 200 शिद्दत पसंद अफराद ने एक मस्जिद में घुसकर मस्जिद की तोड़फोड़ और नमाजियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जब मस्जिद में 4 अफराद ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल बोरा कला नामी इलाके में बुध की सुबह मुबैना तौर पर 200 अफराद मस्जिद में दाखिल हुए और मुस्लिम आबादी को गांव से निकलने की धमकी दी। मुकामी मुस्लिम आबादी के अफराद ने कहा कि शिद्दत पसंदों ने देर रात को लाइट्स बंद करके ईशा की नमाज अदा कर रहे 4 अफराद को ज़दोकोब किया और हमले के बाद मस्जिद को बाहर से बंद करके फरार हो गए। वहीं उनके मुताबिक सिर्फ मर्दों पर ही नहीं बल्कि ख़वातीन पर भी हमला किया गया। मेरे दोनों भाई हैं और ये मेरा भाई का लड़का है और एक मेरा भाई का लड़का और था। वो नमाज पढ़ रहे थे, 7:45 बजे ईशा की नमाज होती। तो ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते 8-10 आदमी अंदर आए मस्जिद के अंदर और जूते चप्पल लेकर लाइट ऑफ करके मारना शुरू कर दिया। मैं उस समय मौजूद था। तो जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ लोग आवाजें करते हुए आ रखे कि मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं है, बाहर निकलो, अल्लाह अकबर हो गई तुम्हारी नमाज। ऐसे करते करते अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के उन्होंने हाथ पकड़े नमाज पढ़ते पढ़ते और हमको बाहर निकालने के लिए फेंक के मारा, जिसमें से इन दोनों को कुर्सी पे, ये दोनों कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और इनको नीचे गिराया गया। गिराने के बाद इनको मारा गया और उन पे कुर्सी मारी गई। उसके बाद हम सबको बाहर निकाल दिया गया और जब हम फोन मिला रहे थे घर वालों को इतला देने के लिए कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, तो इन तीनों को पकड़ लिया गया। कैसे मैं बाहर निकला हूँ, ये ताकि मैं अपने घर वालों को सूचित कर सकूं और उनको बता सकूं कि क्या चल रहा है। मैं आता हूँ, मैं घर वालों को बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, सारी औरतें और बच्चे थे। तो वो सब औरतें आई हैं और उन्होंने वहाँ पे सारी इकट्ठा हुई हैं और घर वालों को फोन किया है। बाद में घर वाले आए, तो जब औरतें हमारे बचाव के लिए गई हैं तो उन लोगों ने औरतों पर भी हमला किया है, जिसमें से 2 औरतों को गहरी चोट आई है, दोनों को हाथों में चोट आई है और एक को पैर में भी आई। इसके बाद जब हमारे घर वाले लोग, जो हमारे चाचा ताऊ हैं, भाई है हमारे, वो पहुंचे और उनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो अपने आप को बचाव करने के लिए एकदम से भागे हैं और उनमें से एक का फोन नीचे गिर गया था, जो कि बरामद कर दिया है और पुलिस को दे दिया गया है। इस वाकये के बाद मुस्लिम आबादी में खौफ व हिरास फैल गया है। वहीं मुस्लिम आबादी की जानिब से पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि इस गांव में सिर्फ 4 मुस्लिम घर हैं, जबकि इस गांव की आबादी 19,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ताहम एनडीटीवी के मुताबिक जुमेरात की शाम तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं एएनआई के मुताबिक एसीपी गुरुग्राम प्रितपाल संगवान ने कहा कि गुज़श्ता रात कुछ शरपसंदों ने एक मखसूस मजहब की इबादत गाह में घुसकर लोगों को ज़दोकोब किया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। वहीं इलाके में अमन कानून को बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। उधर सहाफ़ी मीर फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी मुस्लिम आबादी ने बताया कि हमारे पास एक छोटी मस्जिद है, जिस पर 2013 से वहां की हिंदू बरादरी के लोग एतराज़ जता रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें हर रोज़ गाँव छोड़ने की धमकियां दी जाती हैं। वहीं जब दूसरे गाँव के मुस्लिम लोग कभी इस मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज़ कबल जब बारिश की वजह से मस्जिद के छत की मुरम्मत करवाई गई, तो इसके बाद शरपसंद लोग उनके पास है और छत की मुरम्मत पर एतराज़ जताया और धमकियां भी दी। सहाफ़ी सबा नकवी ने एक ट्वीट में भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहरा कर लिखा कि ऐसा ही हो सकता है और होता रहेगा अगर नफरत अंगेज तकरीरें करने वाले भाजपा के मेंबरान पार्लियामान जैसे लोग आज़ाद हो जाएं। गुरुग्राम में 200 अफराद के हुजूम का मस्जिद पर हमला और नमाजियों को धमकी। वाज़ेह है इससे कबल भी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर तनाज़ात की वजह से ये शहर खबरों में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम। तो साहब को बुला लो। बुजुर्ग नमाज पढ़ते हैं बैठ के, उन दोनों को कुर्सी मारी गई है। मार के तोड़ी कुर्सी, दोनों कुर्सी मारी गई है। लाइट सब